ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। इस सप्ताह अर्थात 6 से 12 जून के बीच कैसा रहेगा सितारों का हाल और क्या होगा इनका प्रभाव आपके ऊपर, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। इस सप्ताह में जो एक मुख्य ग्रह का परिवर्तन हो रहा है वह है बुध। बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है जो मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा 8 जून को। अब राशिफल प्रारंभ करने से पहले दो बातें बता दूं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, हर जगह मेंशन रहता है फिर भी लोग क्यों कंफ्यूज रहते हैं। मेरी अपनी वेबसाइट astrotips.in है, उससे परामर्श लेने के लिए astrotips.in के माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं और इस पर मेरी हर प्रकार की सेवाएं और पूजाएं जो है वह लिखी हुई हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध है, उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। दूसरा, मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है और मेरा ही नहीं किसी का भी राशिफल बेहद सामान्य आधार पर होता है। अतः कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसमें केवल अपनी कुंडली का परामर्श लेकर आप निष्कर्ष पर पहुंचे, सिर्फ राशिफल के आधार पर जो है आपको निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए। आज जैसे मैं पहले भी चर्चा बीच में प्रारंभ किया था कि राशिफल के साथ साथ मैं कुछ किसी न किसी विषय पर जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा और आज मेरा यही विषय है कि क्या रोज राशिफल देखना और रोज उपचार करना यह ठीक है और यह कहाँ तक तर्क संगत है या कहाँ तक यह सही है जिसके दायरे में आप सभी होते हैं। हालांकि देखा हूं तो यह मेरे पैसे के विरुद्ध है, क्योंकि आप रोज राशिफल देखते हैं तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन यह जो है व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं है और उसमें आजकल रोज राशिफल के साथ रोज उपचार, तो इसके ऊपर मैं आज बीच बीच में आपको दूंगा जानकारी। बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। तो देखते हैं मेष राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे लग्न के अनुसार। यह सप्ताह आर्थिक मामलों में बेहतर रहने वाला है। भाग्य का भरपूर साथ इस सप्ताह आपको बना रहेगा, जिससे आपके रुके हुए काम बनेंगे। यात्राएं अनुकूल रहेंगी और सप्ताह के अंतिम भाग में मैं देख रहा हूं कि अचानक व्यय का योग बन रहा है। कुछ मानसिक तनाव भी आपको मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सप्ताह का प्रथम भाग अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतिम भाग में सफलता थोड़ी संदेहास्पद है या बहुत अधिक प्रयास के बाद सफलता मिलने की संभावना बनेगी, वो भी थोड़ी कम। तो अगर कोई विशेष कार्य करना चाह रहे हो, कोई शिक्षा प्रतियोगिता या उसमें भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वह प्रथम भाग में करें। प्रथम भाग में इंटरव्यू वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं तो भी प्रयास करें कि प्रथम भाग में हो, अंतिम भाग में ना जाए। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं वृषभ राशि के लिए सितारे। इसमें वृषभ राशि वालों के देख रहा हूं कि आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मानसिक तनाव बढ़ा हुआ रह सकता है। आर्थिक मामलों में आपको चाहिए कि आप सोच समझकर फैसला लें। वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो, दोनों में ही कुछ उतार चढ़ाव या तनाव दिख रहा है इस सप्ताह। परिवार में किसी स्त्री जातक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू यदि देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष करके सप्ताह के मध्य तक। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको सफलता मिल सकती है, ऐसे सितारे संकेत दे रहे हैं। मिथुन वालों की यदि बात किया जाए तो यह समय बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है आपके लिए। हर कार्य में कुछ न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ अड़चन आपको आएगी। आर्थिक लेन देन में भी आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यात्रा के कारण बहुत अधिक व्यय की संभावना भी प्रतीत हो रही है। इस समय कोई भी परिणाम पाने के लिए आपको सामान्य स्थितियों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाई उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। संतान के कारण धन की हानि या कुछ मानसिक कष्ट की संभावना भी उत्पन्न हो रही है, तो आपको इन क्षेत्रों में ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो कर्क वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का जो आधा हिस्सा है, यानी जब तक बुध राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है तब तक भाग्य बहुत सफलता देने वाला है। आर्थिक मामलों में नई योजनाएं भी बनेंगी और सफलता भी मिलेगी आपको। नौकरी वगैरह में आपको जो लोग पदोन्नति के योग्य हैं या उनके लिए संभावना बन रही है, उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। स्थान परिवर्तन यदि आपका इस समय होता है कार्य व्यापार से संबंधित, तो उसमें आपको परिणाम अच्छा मिलेगा या सफलता अच्छी मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता का योग है। प्रेम संबंधों में और जो है नज़दीकियाँ आएंगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण और बढ़ेगा। लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ मानसिक परेशानी, कुछ मानसिक अवसाद उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक मामलों के लिए यह बेहतर रहेगा, लेकिन सिर्फ मानसिक समस्याएं मुझे कुछ उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं विषय के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो यह जानिए कि कोई भी, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी ज्योतिषी हो,
जो ये सामान्य राशिफल हम लोग बताते हैं, चाहे वह राशि के आधार पर हो, चाहे वह लग्न के आधार पर हो, चाहे सूर्य राशि के आधार पर हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो, चाहे अल्फ़ाबेट पर हो, यह बिल्कुल सही नहीं होता। यह करीब करीब आप मान के चलिए कि 75% सही नहीं होता, 20 से 25% संभावनाएं सही होने की होती हैं। बहुत अधिक जनरलाइज्ड होता है, क्योंकि लाखों लोग एक साथ देखते हैं, तो इसलिए 10-5 हज़ार लोगों को हो सकता है कि लगता हो कि जो कहा, और भाई 10 बातें कही जाती हैं तो हो सकता है उसमें से एक बात सही हो जाए आपके लिए। तो पहली चीज, कारण उसका क्या है कि जो आपके ऊपर जो प्रभाव है, जो आपका दिन गुजरता है, वह दिन गुजरता है कि आपके ग्रह गोचर किस तरह के हैं, ग्रहों की स्थितियां कुंडली में किस तरह की है, वर्तमान में किसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही है, आज उसमें से कौन कौन से ग्रह प्रभावी हैं, वो किस भाव में है। इसीलिए रोज क्या होता है कि रोज व्यक्ति की तबीयत नहीं खराब हो सकती, रोज आपको आर्थिक लाभ नहीं मिल सकता। हो सकता है जैसे हमने बोला कि आर्थिक लाभ मिलेगा कर्क राशि वालों को, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी को कर्क राशि में आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि यह बहुत सामान्य आधार पर है। आर्थिक लाभ तो उनको मिलेगा जिनका अर्थ से संबंधित ग्रह उस समय हावी हो रहे हों। किसी उस सभी राशियों के लोग रोज मरते भी हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी ज्योतिषी के मुंह से सुना है कि आज इस राशि के लोग मरेंगे, या आज इस राशि वालों का तलाक होगा, या आज इस राशि वालों के घर में कोई हादसा होगा? नहीं। कारण क्या है कि हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जब तक कि कुंडली का विश्लेषण ना हो। तो और रोज जैसे आपको हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं, या अधिकांश ज्योतिषी रोज राशिफल नहीं देख सकते। मैं खुद अपनी राशिफल रोज नहीं देखता, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम कोई उसका बहुत लाभ नहीं है उतना ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए। आप कोई दशा आने वाली है, कोई अंतरदशा आने वाली है, उसकी आप एनालिसिस कर लीजिए। कोई पीरियड स्टार्ट होने वाला है ग्रह का, कोई परिवर्तन राशि होने वाली है, उसका आप देख लीजिए कैसा प्रभाव डाल रहा है। अगर अच्छा प्रभाव डाल रहा है तो बहुत अच्छा, उत्साह के साथ आप काम करिए। अगर बुरा प्रभाव डालने वाला है तो पहले ही उपचार कर लीजिए, वह ज़्यादा लाभदायक होता है बजाय कि हम रोज राशिफल देखें। अब रोज उपचार भी करें, इसके ऊपर चर्चा मैं करूंगा अपने अगले हिस्से में। बने रहिएगा हमारे साथ। सिंह राशि वालों की यदि बात करूं तो इस समय पारिवारिक मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में समय बहुत बेहतर है आपके लिए। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सफलता के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं। कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। बड़े अधिकारियों का इस समय आपको सहयोग प्राप्त होता है। घर में भी जो आपसे बड़े लोग हैं, जिनका जो पावर में है, जो आपको किसी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, उनका सहयोग इस समय आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी और बेहतर होगी। प्रेम संबंध, जैसा मैंने कहा था पारिवारिक जीवन के मामले में, तो उस मामले में मुझे लग रहा है कि वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो, यहाँ पर कुछ कठिनाई का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि आप थोड़ा इस मामले में संभल कर चलें। कन्या वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में अगर शुरू के 2-3 दिनों को छोड़ दिया जाए तो कार्य, व्यापार और आर्थिक मामलों के लिए यह समय काफी, यह सप्ताह बेहतर रहेगा। भाग्य खूब साथ देगी। परिश्रम का परिणाम तुरंत मिलेगा और अधिक मात्रा में मिलेगा। कई बार क्या होता है, जब भाग्य का साथ नहीं होता है तो हम कितना भी हम प्रयास बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसका परिणाम बहुत कम मिलता है। लेकिन ऐसा आपके साथ इस समय ऐसा नहीं है। आपके साथ इस समय ऐसा है कि आप थोड़ा सा काम करेंगे और परिणाम आपको ज़्यादा मिल सकता है। कार्य करने की जो क्षमता है वह भी खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। मनोबल बहुत बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहेगा। लेकिन यह समय मुझे लग रहा है कि प्रेम संबंधों के मामले में, व्यक्तिगत जीवन के मामले में कुछ कठिन हो रहा है, कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है और कुछ लोगों को तो बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अधिक आपको संभल कर और ठंडे दिमाग से आपको काम इस समय लेना चाहिए। अब बात करता हूं अगली राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए। भाग्य और कर्म का साथ इस समय नहीं बन पा रहा है, अर्थात कर्म है तो भाग्य नहीं, भाग्य है तो कर्म नहीं। कहीं न कहीं कुछ जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण आपके मन में इस समय असंतोष व्याप्त हो सकता है। किए गए प्रयासों से जल्दी सफलता आपको नहीं मिलेगी, जिससे मन आपका अप्रसन्न रहेगा। कुछ खिन्नता बढ़ेगी, कुछ एंग्जाइटी बढ़ेगी, इरिटेशन बढ़ेगा। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, धैर्य रखने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों में भी, आपसी रिश्तों में, करीबी रिश्तों में भी कुछ तनाव उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। किसी करीबी व्यक्ति के कारण कुछ विशेष परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहिएगा। अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग भी इस समय आपको कुछ कम मिलेगा। कुल मिलाकर यदि मैं इस सप्ताह का कंक्लूजन निकालूं, समराइज करूं, तो यही है कि धैर्य के साथ और ठंडे दिमाग से काम लीजिए और पेशेंस के साथ आगे बढ़िए।
वृश्चिक वालों की यदि बात करूं तो विचारों में इस समय आपकी थोड़ी उग्रता रहेगी, बहुत अधिक उग्रता रहेगी, और कोई भी निर्णय लेने में आप जल्दबाजी करेंगे। इस समय जो उत्साह है वह आवश्यकता से अधिक हो सकता है, और ऐसे में निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो सकती है, आपकी नहीं किसी की भी। यदि जो बहुत जो है वह अधीरता हो जाएगी तो ऐसे में निर्णय शक्ति कमजोर होती ही है, और जो जिस तरह का योग आपके साथ इस समय बन रहा है आपके साथ इस समय समस्या यह होगी कि आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ग्रह गोचर ऐसा दर्शा रहे हैं कि जो दिशा है वह ठीक नहीं होगी इस समय। इसलिए आपको यह सलाह दूंगा कि आप बहुत संभल कर चलें। और हाँ, एक चीज़ और, बेहतर होगा यदि आपके संपर्क में कोई कर्क लग्न या धनु लग्न का यदि कोई जातक हो जिसको आप जानते हो और आपका मित्र हो, तो उससे आप सलाह लीजिए। वो इस समय आपको बहुत अच्छा सलाह दे सकता है और उसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी से थोड़ा सतर्क बन के, सतर्कता के साथ आप आगे बढ़िए। आर्थिक मामलों में भी आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। मैं बात कर रहा था कि रोज राशिफल और रोज उपचार। जैसा मैंने कहा कि रोज राशिफल ठीक है, देख सकते हैं, पंचांग वगैरह हम लोग देखते हैं कि भाई दिन गोचर कैसा जा रहा है, लेकिन वह तिथि के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से, योग के हिसाब से, उसमें भी पंचांग में बहुत सी बातें हैं कि कब कौन सा काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो किस तिथि में जाएं, किस मुहूर्त में जाएं, किस योग में जाएं। यात्रा कर रहे हैं तो कौन सी दिशा में जाएं, किस दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। राहु काल को इतना भ्रमित कर दिया गया है कि वाकई राहु काल खैर होता है, खराब होता है बहुत से मामलों में, लेकिन राहु काल शुभ कार्यों में बहुत खराब होता है। बहुत से मामलों में राहु काल बहुत सार्थक होता है। तो यह जो सामान्य आधार पर जो जानकारियां बहुत अधिक परोसी जा रही हैं आजकल, वह कहीं दिग्भ्रमित कर रही हैं, वास्तविकता से परे हैं, और इसके के चक्कर में उतना अधिक आपको नहीं पड़ना चाहिए। वास्तविक स्थिति जो है वह कुंडली के विश्लेषण, मैं तो इसीलिए लग्न पर आधारित बोलने का प्रयास करता हूँ, सारे गोचर ग्रहों को देखकर बोलने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ कहाँ, ताकि कम से कम 25-30% तो सही हो मेरी भविष्यवाणी। बाकी तो जितना दूर आप चले जाइए, चंद्र राशि 2 दिन बाद, दो दिन बाद जो है, 2-2 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है और दूर हो जाती है। सूर्य राशि और दूर हो जाती है, क्योंकि सूर्य राशि बनती है सूर्य के अनुसार, सूर्य जिस राशि में है वह 1 महीने तक एक राशि में डिस्टेंस। और अल्फाबेट का तो पूछना ही नहीं, ABCD के आधार पर या तारीखों के आधार पर, जो 0 से 9 तक लोग, 1 से लेकर 9 तक के अंकों के आधार पर, तो इसकी दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह बहुत जनरलाइज्ड हो जाता है। तो आपको थोड़ा नियमित राशिफल में देखिए, पढ़िए, सुनिए, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं जैसे लगता है एकदम अधीर हैं, बस मतलब राशिफल नहीं गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इतना जो है वह राशिफल के चक्कर में नहीं, बल्कि मैं जो दूसरी बातें कहता हूँ, जो और बातें कहता हूँ जीवन से संबंधित, आपकी कार्यशैली से संबंधित, उस पर भी थोड़ा अमल किया करिए। अगर उस पर अमल करेंगे तो शायद आपको रोज इतना उतावलापन या इतना जो है वह परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, इतनी राशिफल की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, उपचार। निष्काम और सकाम पूजा के ऊपर मैंने आप वीडियो दिया था, मुझे उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, नए दर्शक हैं, वो एक बार देखें उसको। रोज उपचार कि आज आटे से नहा के निकलें, कल इमली का पेड़ लगाएं, परसों महुए का पेड़ लगाएं, आज पान का पत्ता बहा के चलें, परसों सरसों का तेल लगा के चलें। इससे जो है वह सिर्फ मनोविकार बढ़ता है, इसका कोई सेंस नहीं है। हर व्यक्ति को सारे रोग नहीं है। जैसे अगर गूगल पे आप जाएं सर्च करने किसी भी डिजीज के बारे में, तो सबका अंत कैंसर दिखा देगा। आपको कहीं एक स्पॉट भी पड़ेगा, कहीं दर्द भी हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है तो हार्ट अटैक दिखा देगा सीधे सीधे, हो सकता है गैस के कारण दर्द हो रहा हो। कहीं स्पॉट पड़ रहा है तो भी लास्ट में उसका जो लास्ट स्टेज दिखा देगा वो कैंसर दिखा देगा। तो यह एक ना मनोरोगी बना देगा आपको। आप इतने चक्कर में मत पड़िए। सारे रोग और सारे ग्रह किसी के भी खराब नहीं होते। हर व्यक्ति की कुंडली में 2-4 ग्रह खराब अवश्य होते हैं, चाहे कितनी ही अच्छी कुंडली ना हो। भगवान राम की के भी ग्रह खराब थे, कृष्ण के भी ग्रह खराब थे, बुद्ध के भी ग्रह खराब थे, और हमारे आपके भी ग्रह कुछ न कुछ अच्छे हैं, तभी यह जीवन चल रहा है। हाँ, जिस सेक्शन में खराबी है, जिस भाव में परेशानी है, उस भाव का आप विश्लेषण करें और उसी का उपचार करें। तो रोज राशिफल और रोज उपचार से बचें, यह मेरी व्यक्तिगत सलाह है। मानना न मानना आपके हाथ में। चर्चा करते हैं आगे, राशियों का क्या है प्रभाव। धनु राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आर्थिक मामलों में यह बेहतर समय है, लेकिन मन उद्विग्न रहेगा। थोड़ी जो है घबराहट, बेचैनी और निराशा का भाव उत्पन्न होगा। नए कार्य में हाथ डालने से बेहतर होगा कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसको और मजबूती प्रदान करें और उसी में थोड़ा ध्यान अपना लगाएं। प्रेम संबंधों के मामले में समय सामान्य है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा, और जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता या साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने के आसार अच्छे हैं। थोड़ा प्रयास आपको बढ़ा देना चाहिए, प्रयासों में कुछ कमी हो सकती है।
मकर वालों की बात करूं तो यह सप्ताह कई प्रकार के परिणाम आपको दे सकता है। मीन्स जैसे बोलते हैं इंग्लिश में हैपनिंग वीक, हैपनिंग वीक जो है यह रहने वाला है। कुछ न कुछ बहुत सी चीज़ें इस सप्ताह में घटित हो सकती हैं और ज़्यादातर उसमें से सुखद होंगी, यह अच्छी बात है। आर्थिक मामलों में आपका जो प्रयास है या जो निर्णय है वह सही दिशा में होगा, अच्छा परिणाम देने वाला होगा। उच्च अधिकारियों का या अपने से बड़े लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। पदोन्नति के लिए यदि आप सोच रहे थे अपने प्रमोशन वगैरह के लिए, तो इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। विवाहित लोगों को चाहिए कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना नहीं अपने जीवन साथी का। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए देख रहा हूं तो इस सप्ताह आप बहुत अधिक एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और इसके साथ साथ क्रोध भी बहुत अधिक रहेगा, एग्रेशन भी बहुत अधिक रहेगा। कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन एक ड्रॉबैक यह है इस सप्ताह में कि आप दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे, तो यह थोड़ा सा आपके लिए समस्या उत्पन्न कर देगा। कुछ अहंकार उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण क्या है कि आपके अपने उच्च अधिकारियों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा संभल कर चलें और संभल कर बर्ताव करें। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अत्यंत ही विपरीत चल रहा है, तो थोड़ा सावधानी जो है बरतें। और यदि अकेले हैं और प्रेम संबंध बढ़ाने की सोच रहे हैं किसी के साथ, तो बेहतर है कि अभी थोड़ा ठहर जाएं, अन्यथा बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और किसी रिश्ते में है तो उसको संभालने का प्रयास करें। बड़े आर्थिक फैसलों से इस समय आपको बचने की सलाह मैं दूंगा। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय बहुत अनुकूल नहीं है। इस समय कोई भी फैसला आपको विशेष करके आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में आपको सोच समझकर आपको फैसला जो है लेना चाहिए। इस समय परिश्रम अधिक होगा और उसके परिणाम कम आएंगे, अतः आपको धैर्य से काम लेना होगा और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। भाई बहनों के साथ संबंध जो है वह बेहतर होगा इस समय। संभव है घर में कोई उत्सव भी हो जिससे आपके अपने करीबी लोगों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त हो। सिर्फ भाग्य के भरोसे इस समय कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। रोज राशिफल और रोज उपचार के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि रोज राशिफल भले ही देखें, लेकिन रोज उपचार करने से आप बचें, यह आपको मनोरोगी बना सकता है। पुनः जल्द ही मुलाकात होगी। बड़े दिन बाद इस बार मुलाकात हुई, कुछ बहुत व्यस्तता के कारण, और उम्मीद करूंगा कि इतना गैप अब नहीं होगा, जल्दी जल्दी मुलाकात आपसे हो। ईश्वर आपके साथ रहे, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, सही दिशा में आप चलें, आपकी बुद्धि सही दिशा में हो, सोच सही दिशा में हो, और यही मेरा प्रयास होता है ज्योतिष के माध्यम से। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in, मैं रिपीट कर रहा हूँ, astrotips.in के माध्यम से आप संपर्क करें या दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर और भी वीडियो देखने के लिए आप उसको विजिट करें, और आपके जीवन में शुभता आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।